अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप किसी की नफ्सियात को जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। माहिर नफ्सियात शफाकत अली भट्टी आपसे मुखातिब हूं, द माइंड क्लिनिक फॉर साइकोलॉजिकल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, किसी की साइकोलॉजी को जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी बजाते खुद है क्या। तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? साइकोलॉजी इज एक्चुअली अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। यानी जो ह्यूमंस का बिहेवियर है और उसका माइंड का जो प्रोसेस है, यानी उसके माइंड में जो प्रोसेस चल रहा है, सोचने समझने की जो परसेप्शन चल रही है और उसका जो बिहेवियर रिप्रेजेंट होता है, सामने आता है, जो वो बिहेवियर शो करता है, ये दोनों चीजें जब कलेक्टिवली मिलती हैं तो एक साइकोलॉजी या नफ्सियात बनती है। और हम उस नफ्सियात को जानने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? बिकॉज हमारा उसके साथ कोई ना कोई मामलात होते हैं। तो जब हम किसी की नफ्सियात को जानना चाहते हैं तो हमें क्या देखना होगा? स्टेप 1 में सबसे पहले हमें देखना है कि उसकी सोच कैसी है। सोच को समझने के लिए कैसे क्या करेंगे कि हम उसके साथ जब बात करेंगे तो उसका अंदाज़े गुफ्तगू, उसका सोचने समझने का अंदाज, जिसको हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, उसकी कॉग्निशन, हम जानना ये चाहते हैं कि उसका माइंड किस तरह प्रोसेस कर रहा है। उसकी परसेप्शन में क्या आता है, उसकी परसेप्शन कैसी है, नेगेटिव ओरिएंटेड है या पॉजिटिव ओरिएंटेड है। उसके सामने अगर कोई चीज प्रेजेंट करेंगे तो वो उसके नेगेटिव पहलू निकालता है या पॉजिटिव पहलू निकालता है। तो ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल या उस इंसान की सोच के ऊपर कि वो एक कचरा कुंडी में से भी फायदे वाली चीजें निकाल लेता है या फिर एक फूलों में से भी कांटे निकाल लेता है। तो ये सोचने समझने की उसकी सलाहियत या सोचने समझने का अंदाज है कि क्या वो कांटों की तरफ उसका जहन जाता है या फिर फूलों की तरफ जहन जाता है, कचरे की तरफ जाता है या उसमें पड़ी हुई कोई कीमती चीज की तरफ जहन जाता है। ये एक मक्खी की मानींद है कि जब वो पूरी बॉडी को छोड़ देती है और उस जगह पे जाके बैठती है जहां पे जख्म हो, जहां पे गंदगी हो। आप किसी की सोचने समझने की सलाहियत, उसकी अप्रोच, उसकी परसेप्शन, उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका वे ऑफ डीलिंग, उसका आपके साथ जो उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी या उसकी साइकोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब दूसरे एंड पे आ जाते हैं कि उसका बिहेवियर, उसके बिहेवियर में अगर बहुत ज्यादा अग्रेशन है तो ये मिसाल ऐसे ही है कि उसके अंदर अगर कांटे भरे हैं तो फिर उसकी जुबान पे भी कांटे ही आएंगे। उसके अंदर अगर खुशबू है तो उसकी मुंह से, उसकी जुबान से, उसकी बातों से भी खुशबू जड़ेगी। उसके अंदर बेचैनी है, अग्रेशन है, इस्तराब है, गुस्सा है, उसके अंदर एक नामुकम्मल सा इंसान है, तो कैसे आपको एक मुकम्मल इंसान नजर आएगा? उसके अंदर अगर कमियां हैं तो फिर उसकी जुबान पे भी वो कमियां, गम, शिकवे, गिले, परेशानियां, दुख, टोटल उसकी सोच, उसका माइंड, उसकी अप्रोच नेगेटिव ओरिएंटेड होगी। उसको इस दुनिया में हर तरफ दुख ही दुख नजर आ रहे होंगे, उसको कामयाबियां नजर नहीं आ रही होंगी। सो आपने जब किसी की नफ्सियात को जानना है तो अब जैसे मैंने इतनी चीजें आपको बताई हैं तो जाहिर बात है आपको आइडिया तो हो गया ना कि जब हमने किसी की नफ्सियात को जानना है तो फिर उसकी यही चीज जाननी है कि उसकी अप्रोच कैसी है। क्या जब आप उसके पास बैठते हैं तो वो मनफी बातें करता है या फिर पॉजिटिव बातें करता है, नेगेटिव ओरिएंटेड है या पॉजिटिव ओरिएंटेड है, ये आप जानेंगे। उसके बाद वो होपफुल रहता है या फिर नाउम्मीद है, ये आप जान लेंगे। तो उसके होपफुल होने या नाउम्मीद होने से उसकी पर्सनालिटी का अक्स है। इसी तरह ह्यूमन साइकोलॉजी को जानने के लिए, उसको असेस करने के लिए जो पैटर्न, जो तरीकाकार है, उसमें से एक तो ये है कि आप उसके साथ गुफ्तगू करते हैं। दूसरा, गुफ्तगू करने से आप उसकी जो मेंटल प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं। दूसरा, आप उसके साथ चलते फिरते हैं, जैसा कि कहा जाता है जी सफ़र करें किसी के साथ तो आप उसको जान लेंगे वो कैसा इंसान है। कुछ कहते हैं खाना बैठ के खाएं किसी के साथ तो आप पहचान लेंगे कि कैसा इंसान है।
تو وہ جو کیسا انسان والا جملہ ہے ایکچوئل میں وہ اس کی نفسیات کو جاننے کے لیے ہے. نفسیات یعنی اس کی اپروچ، اس کی سوچ. کسی کی سائیکولوجی یا نفسیات کو جاننے کے لیے اگر کوئی کویسچن کسی طرح کا آپ کا مزید ہو تو کمنٹ باکس میں کر دیجئے، لائک کر دیجئے، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، اور تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.